इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأحدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई, किबरियाई, बुजुर्गी, अजमत, जलालत, किबरियाई, सारी चीज़ें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन, उस वहदहू ला शरीक, उस रब्बे कायनात, उस राज़िक़े कायनात, हकीकी परवरदिगार, हकीकी माबूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो तमाम जहानों का मुरब्बी, पालनहार, खालिक, मालिक, सब कुछ वही रब्बुल आलमीन है। बादहू दरूद व सलाम का नजराना हो अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से भेजे गए उन तमाम अंबिया और रसूल पर जिन्होंने अल्लाह तबारक व ताला की दावत को लोगों तक पहुँचाया। खुसूसन तमाम नबियों के सरदार ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल हो। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, पर्दानशीन ख़वातीन, आज के इस जुमा के खुतबे का उन्वान बहुत ही हसास, बहुत ही अहम और बहुत ही पॉइंट वाला है।
मोमिन की पहचान, मोमिन की पहचान क्या है? मोमिन किसको कहते हैं? मुसलमान हम हो गए, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान घराने से हमारा ताल्लुक है, इस्लामी हमारा नाम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मोमिन हैं। असल मोमिन अल्लाह पर ईमान रखने वाला, अमल करने वाला, जिसकी तारीफ कुरान मजीद के अंदर जगह जगह पर बयान की गई है। बल्कि एक जगह तो अल्लाह तबारक व ताला ने साफ तौर पर उन लोगों को बता दिया, समझा दिया कि सिर्फ इस्लाम लाने से तुम मोमिन नहीं बन जाओगे। जिस तरह से हर आदमी इंसान नहीं होता है, इसी तरह से हर मुसलमान मोमिन नहीं होगा। इल्ला ये कि जिस मुसलमान के अंदर ईमान की खूबियां, ईमान की भलाइयां, ईमान की तकाजे और ईमान के लिए जो जो चीजें जरूरी है उसके अंदर वो पाई जाती है, तो वो मोमिन है, वरना वो मोमिन नहीं है, सिर्फ मुसलमान है। क़ालतिल अअराबु आमन्ना, देहाती लोगों ने कहा कि हम ईमान ले आए, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनके इस कौल की तरदीद कर दी, कहा कि तुम ईमान वाले नहीं हो, वलाकिन क़ूलू अस्लमना, लेकिन तुम ये कहो कि हम इस्लाम लाए, हम मुसलमान हैं। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम, अभी तुम्हारे अंदर इस ईमान जो है ये दाखिल नहीं हुआ है। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलितकुम मिन अअमालिकुम शैआ, अगर तुम अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे, उनके बताए हुए तरीके पर चलोगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलोगे, तो तुम्हारे अंदर अल्लाह तुम्हारे अमाल में से कोई कमी नहीं करेगा। व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलितकुम मिन अअमालिकुम शैआ इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह तबारक व ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। उसके बाद फिर बताया जाता है कि मोमिन कौन है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू, हकीकी मानों में मोमिन, ईमान वाला, अल्लाह का पसंदीदा वो शख्स है जो ईमान लाया। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू, फिर उसके बारे में उन्होंने कोई शक नहीं किया। वजाहदू बिअमवालिहिम फी सबीलिल्लाहि, और उसके बाद उन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। जिहाद करने का मतलब हम सिर्फ ये समझते हैं कि हथियार लेकर के मैदान जंग के अंदर चले जाना, लड़ाई करना, झगड़ा करना। जिहाद का मतलब ये नहीं है। असल जो जिहाद है वो हमारे नफ्स का, नफ्स के साथ हमें जिहाद करना है। नफ्स का जिहाद ये है कि नफ्स को अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी में लगाया जाए। जाहदा युजाहिदू के मतलब होता है कोशिश करना। एक तो वो जिहाद का मतलब है जंग के अंदर लड़ना, और दूसरा जिहाद का मतलब है कोशिश करना, अपने आप को अल्लाह के रास्ते में लगाना, उसके लिए कोशिश करना। वजाहदू बिअमवालिहिम, अब माल के जरिए, नफ्स के जरिए से, बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाहि उलाइका हुमुस सादिकून, तो ये लोग सच्चे हैं, ये हकीकी मानों में ईमान वाले हैं, ये मोमिन है। और हमने ईमान का मतलब, मोमिन होने का मतलब सिर्फ यही समझ लिया और इसी पर हम चल रहे हैं, अमल कर रहे हैं कि हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए, हमारा इस्लामी नाम है, बस हम मोमिन हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, इससे काम बनने वाला नहीं है।
हमें अपने अंदर ईमान की खूबियों को, ईमान वाले आमाल को हमारे अंदर उजागर करना होगा, पैदा करना होगा, तब जाके हम मोमिन होंगे। और हमारे, जैसा कि मैंने पहले भी कई मर्तबा बताया है, बयान किया है कि हमारे परेशान होने की, हमारे मजलूम होने की, हमारे ऊपर जुल्म और सितम ढाए जाने की, और हमारी परेशानियां, जो हमारी जितनी भी तकलीफें हैं, उन सारी चीजों की वजह, उन सारी चीजों का सबब और उन सारी चीजों का जो है, जिस वजह से ये सारी चीजें हमारे ऊपर हो रही है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि हम सही मानों में मोमिन नहीं है। वरना अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम सही मानों में मोमिन हो। हम अपनी हकीकत को उजागर कर दे, हम हकीकत को अपनी जाहिर कर दे, और नाम के साथ साथ अमाल के तौर पर भी हम अपने आप को मोमिन बना ले, तो इंशाअल्लाह दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, और हमारी सारी परेशानियां और सारी तकलीफें इंशाअल्लाह जरूर दूर हो सकती है, हम सही मानों में मोमिन बन जाए। मोमिन की सिफात के बारे में जैसा कि बताया गया, चोरी करने वाला मोमिन होगा, झूठ बोलने वाला मोमिन होगा, धोखा देने वाला मोमिन होगा, माँ बाप को सताने वाला मोमिन होगा, सूद खाने वाला मोमिन होगा, हराम खाने वाला मोमिन होगा। कौन होगा मोमिन? ये मोमिन की सिफात है? नहीं, ये मोमिन की सिफात नहीं है। मोमिन की सिफात सूरह मोमिनून में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई, क़द अफ़लहल मुमिनून। सिफात तो बताई, लेकिन साथ में उनको कामयाबी का सर्टिफिकेट भी दे दिया। कद कहा, कद का माना होता है हो गए। अरबी पढ़ने की बहुत सख्त जरूरत है, अरबी को समझने की जरूरत है। कद के माने होता है कि हो गया। कद अफ़लहल मुमिनून, मोमिनीन लोग कामयाब हो गए। अफ़लहा युफ़लिहु के माने कामयाब होना, कामयाब हो गए। कद अफ़लहल मुमिनून। फिर उसके बाद में उनके जो आमाल है उनको पेश किया गया, कैसे मोमिन होते हैं ये बताया गया। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों के अंदर खुशू और खुदू पैदा करते हैं, जिनकी नमाजें नाम की नमाजें नहीं होती है, उठक बैठक वाली नमाज नहीं होती है, बाजार में और बागीचों में और दूसरी जगह पर घूमने वालों की नमाज नहीं होती। यहाँ तो नमाज बांध के खड़े हैं और जो है दिमाग और जहन दूसरी किसी की तरफ चीज की तरफ है, ऐसी नमाजें नहीं होती। खुशू होता है, अल्लाह से डरने वाले, ये खौफ और इस इरादे और इस जहन के साथ नमाज के अंदर खड़े होते हैं कि मैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम जहानों के रब के सामने खड़ा हूं। मैं दिल में डर होता है, खौफ होता है, अल्लाह की तड़प होती है, अल्लाह की जुस्तजू होती है, मगन हो जाते हैं, नमाज में खो जाते हैं। कभी ये खुजाया, कभी ये खुजाया, कभी नाक में उंगली डाली, कभी टोपी सही किया, कभी कुर्ता सही किया। ऐसी नमाजें पढ़ने वाले मोमिन नहीं होते। नमाज बांधी है, तवज्जो नमाज में है, दूसरी तरफ नहीं है उनकी तवज्जो। ध्यान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ है, अल्लाह से लो लगाए हुए हैं, अल्लाह से बातें कर रहे हैं। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। और लग़्व बातों से, तमाम किस्म की बुराइयों से, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की खुसूसियत और उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसे मैं आपके सामने सारी बुराइयां, ये बुराई वो बुराई वो बुराई नहीं, अल्लाह ताला ने कहा एक लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, लग़्व का लफ्ज, सारी बुराइयां सारी चीजें उसके अंदर आ गई।
जो भी आप बुराई के नाम पर आप इस्तेमाल कर लीजिए, अल्लाह ताला ने कहा कि वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, तमाम किस्म की बुराइयों से वो बचते हैं, एराज करते हैं। एराज यानी उनकी तरफ झांकते भी नहीं है। एराज करने का मतलब होता है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। और जो लोग ज़कात को अदा करने वाले होते हैं, ज़कात भी कोई मामूली चीज नहीं है। आज जैसा लोग ज़कात से रूगर्दानी करते हैं, सही तौर पर ज़कात नहीं निकालते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी खामी और बहुत बड़ी कमी है। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले होते हैं। शर्मगाह की हिफाजत भी बहुत तौर से, बहुत तरह से होती है। बुरी निगाह से देखना, या अपनी शतर को जाहिर करना, या ज़िनाकारी करना, बेहुदा बातें करना, बहुत सारी चीजें हैं। तो हर किस्म की ये जो बातें हैं, उन तमाम किस्म की चीजों से ये अपने आप को बचाते हैं, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। लेकिन जो अपनी शर्मगाह का सही इस्तेमाल करता है, अला अज़वाजिहिम वल्लज़ी अला अज़वाजिहिम, और अपनी लौंडियों पर ही उसका इस्तेमाल करते हैं, गलत जगह पर, बुरी जगह पर, ज़िना के तौर पर अपनी शर्मगाहों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। तो ये लोग मलामत ज़दा नहीं है, इनको कोसा नहीं जाएगा। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। और जिन लोगों ने इसके अलावा दूसरी चीजों को ढूंढा, दूसरी चीजों को तलाश किया, दूसरी जगह पर अपनी शर्मगाहों का इस्तेमाल किया, तो ये सरकश लोग हैं, हद से तजावुज करने वाले लोग हैं। ये बुरे लोग हैं, बदतरीन लोग हैं। ये मोमिन की खूबी नहीं है, मोमिन की ये शान नहीं है। मोमिन अपनी शर्मगाह को सही जगह पर इस्तेमाल करता है, गलत जगह पर इस्तेमाल नहीं करता है। वल्लज़ीना हुम लि अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। और जो लोग अपनी अमानत की हिफाजत करने वाले होते हैं और अपने वादे को पूरा करने वाले होते हैं, वादा खिलाफी नहीं करते। 5 बजे मिलता हूं, गायब है। 6 बजे भी नहीं, 7 बजे भी नहीं मिलेंगे। ये चीज देने, वो चीज देने का वादा किया और किसी चीज का वादा किया, तो ये वादा खिलाफी भी मोमिन की शान नहीं है, मोमिन की ये खूबी नहीं है, मोमिन की आदत नहीं है। वो जो वादा करता है उस वादे को वो पूरा करता है। तो वादा खिलाफी भी गोया एक बहुत बुरी चीज है, और वादा को पूरा करना ये मोमिन की शान है, मोमिन की सिफत है। वल्लज़ीना हुम लि अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम लि अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून। जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। ये नहीं कि एक नमाज पढ़ा दूसरी छोड़ दिया। संडे को तो समझ लीजिए कि छुट्टी का दिन, जैसे संडे इज हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे, संडे इज बागीचा, संडे इज होटल, और संडे इस पता नहीं नाउज़ बिल्लाह कहां से कहां घूमने का दिन है। मगरिब में और ईशा में तो तमाम मस्जिदों में मस्जिदें खाली रहती है। खुसूसन मगरिब और ईशा की नमाज में देखा जाए तो बस सैर और तफरी और खाने पीने में ही वक्त चला जाता है। तो ये मोमिन की शान नहीं होती है। वो हमेशा कभी भी एक वक्त की नमाज को भी छोड़ने वाला नहीं होता है। वो चाहे बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, गर्मी हो, फसाद हो, और जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, कर्फ्यू हो रहा हो,
किसी कैसी भी हालत हो, लेकिन वो नमाज को तर्क नहीं करता है, नमाज को नहीं छोड़ता है, नमाज को मरते दम तक वो कायम करता है। और यही मोमिन की असल सिफत है। असर की नमाज को पढ़ा, मगरिब को छोड़ दिया, मंडे को पढ़ा, संडे को छोड़ दिया, ये मोमिन की शान नहीं है, ये मोमिन की खूबी नहीं है। अगर बिस्तर पर है तो बिस्तर पर नमाज पढ़ेगा, लेटकर नमाज पढ़ने की नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें तंदुरुस्ती अता फरमाए, हमें नमाज को नमाज के तरीके पर पढ़ने वाला बनाए, रुकू और सजदे अच्छी तरह से करने वाला अल्लाह हमें बनाए। अल्लाह हमारी हिफाजत और तंदुरुस्ती फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। लेकिन अगर हमें लेट कर भी इशारे से नमाज पढ़ने की जरूरत पेश आए तो ऐसे वक्त में भी मोमिन नमाज को छोड़ने वाला नहीं होता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले होते हैं। एक नमाज पढ़ा और एक नमाज छोड़ दिया, ऐसी नमाज पढ़ने वाले नहीं होते। मेरे भाइयों दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन की सिफतों को बयान किया है। हम अपने अंदर इन सिफतों को पैदा करने की कोशिश करें, तब हम जाकर के कामयाब होंगे। और एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिन की सिफत को बयान किया, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजीलत क़ुलूबुहुम। यहाँ तो हमारे दिल ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, यहाँ से गए बाहर गए, जो किया मौलाना ने इधर से सुना इधर से छोड़ दिया। हमारे दिलों में जिल्लत नहीं आती है, अल्लाह का डर पैदा नहीं होता है, अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता है। वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी अब भी है, बाहर जाकर के वैसे ही हम जो करने वाले थे वैसे ही करते रहेंगे। अफसोस और दुख की बात है, मोमिन वो है जिसके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल जो है वजीलत कुलूबहुम, डर और खौफ तारी हो जाए उनके दिलों के अंदर। इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजीलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और जब अल्लाह की निशानियों को उनके सामने पढ़ा जाए तो उनका ईमान बढ़ जाए, ताज़ा हो जाए। नमाज फर्ज नमाज पढ़ते हैं तो सुन्नतें पढ़ने का जज्बा उनके दिलों में पैदा हो जाए। अगर फर्ज और सुन्नत दोनों पढ़ते हैं तो नफल नमाज पढ़ने का शौक उनके दिलों के अंदर पैदा हो जाए। एक रुकू अगर कुरान की तिलावत करते हैं तो 2 रुकू कुरान की तिलावत करने का जज्बा उनके दिलों में पैदा हो जाए। अल्लाह की राह में अगर कम खर्च करते हैं तो ज्यादा खर्च करने का जज्बा और शौक उनके दिलों में पैदा हो जाए। रमजान के अगर रोजे रखने वाले हैं तो और दिनों में भी रोजा रखने का शौक और जज्बा उनके दिलों में पैदा हो जाए। जुमा की नमाज पढ़ने वाले फर्ज नमाजों को कायम करने वाले बन जाए। तो ये मोमिन की सिफत होगी कि उनके दिलों में अल्लाह का डर पैदा होगा। यहाँ तो इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको तौफीक अता फरमाई है, जो नमाज पढ़ रहे हैं वो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो नमाजों को छोड़े हुए हैं। 8 की 360 की और 8 की 360 की और खाट की। नहीं समझे? 8 की मतलब जुमा की नमाज पढ़ने वाले। अब ये बहुत सारे ऐसे है चेहरे अभी दिखे हैं, वो फिर आइंदा जुमा को दिखाई देंगे। और इससे बढ़कर बहुत सारे ऐसे हैं जो 8 में भी नहीं, डायरेक्ट 360 में ईद की नमाज में नजर आएंगे। न फर्ज नमाजों को पढ़ेंगे न जुमा की नमाज को पढ़ेंगे, डायरेक्ट ईद की नमाज 360 की नमाज। और उससे भी बढ़कर नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह हमें ऐसे ईमान से बचाए, खाट की नमाज, जनाजे की नमाज, या तो उनकी जनाजे की नमाज होगी या दूसरे किसी की नमाज में शरीक होंगे। नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह हमें ऐसे ईमान से बचाए, अल्लाह हमें हमेशा नमाज पढ़ने वाला बनाए, नमाज को कायम करने वाला बनाए। बात तो बहुत सारी है, एक वाकया भी पेश करना चाहता था दिल दहला देने वाला, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा वक्त का ख्याल रखता हूँ और
अल्लाह तबारक व तआला भले जो भी हमने कहा है थोड़ा हो या ज्यादा हो, अमल की जरूरत है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में ईमान को उजागर फरमाए, ईमान की दौलत अल्लाह हमें नसीब फरमाए, ईमान की दौलत से अल्लाह हमें माला माल फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में उसका डर और खौफ पैदा फरमाए, तकवा और परहेजगारी अल्लाह हमें अता फरमाए। और एक खास बात मैं बहुत वक्त से कह रहा हूं कि इन चीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा मदारिस और मकातिब पर मेहनत करने की जरूरत है। छोटे छोटे बच्चों पर इसकी मेहनत करने की सख्त जरूरत है। मदारिस में, मकातिब में, मदरसों में बच्चों को दीन की तालीम पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो और ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए। अल्लाह का डर, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, नमाज नहीं छोड़ना चाहिए। एक सिर्फ बात कहकर, मिसाल देकर अपनी बात को खत्म करूंगा। बात भले ही दूसरे मुल्क की है, लेकिन वहां देखिए और आज भी उनका मेयार ऐसा ही है। जापान के अंदर स्कूल के अंदर बच्चों को 3 साल तक पढ़ाया नहीं जाता है। 1, 2 या जो लैंग्वेज है, जुबान है, वो जुबान नहीं सिखाई जाती है। 3 साल तक, अंदाजा लगाइए आप, 3 साल तक उनको अखलाक की तालीम दी जाती है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, गंदगी नहीं करना चाहिए, यानी मतलब इस किस्म की जो भी चीजें हैं, रिस्पेक्ट करना चाहिए, अदब व एहतराम करना चाहिए, या कैसे किसके साथ पेश आना चाहिए, कैसे किससे बात करना चाहिए। 3 साल तक यही तालीम दी जाती है। और आज हम देख रहे हैं कि उनके पास ईमान नहीं है खाली, वरना सारी जो इस्लाम की खूबियां और ईमान की जो भी चीजें हैं वो उनके अंदर पाई जाती है। न वहां जुर्म पाया जाता है, न झूठ पाया जाता है, कोई क्राइम वहां पर नहीं है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमाए। अल्लाह हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह हमें बीमारियों, आफतों, मुसीबतों, परेशानियों, बलाओं से बचाए। जो बीमार है अल्लाह उनकी बीमारियों को दूर फरमाए, जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो कर्जदार है अल्लाह उनकी कर्ज की अदायगी का बेहतरीन रास्ता हमवार फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमाए, जो परेशान है रोजी से अल्लाह उन्हें हलाल बरकत वाली रोजी नसीब फरमाए, जिनके जोड़े नहीं हो रहे अल्लाह उन्हें बेहतरीन और नेक और साले और मरअतुस सालिहा नसीब फरमाए। इलाहुल आलमीन हमारे जो भी भाई जहाँ भी गए हैं बैरून मुल्क में, इंडिया से बाहर, और जिस मकसद के लिए गए हैं अल्लाह उनके मकसद को पूरा फरमाए। अल्लाह उन्हें दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ऐसा बैरून मुल्क के अंदर उनके ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला जो भी लोग जिस की आरजू और उम्मीद किए हुए हैं अल्लाह उनकी जायज़ आरजुओं और उम्मीदों को पूरा फरमाए। इलाहुल आलमीन हम जहाँ बारिश की ज़रूरत है वहाँ अपने रहमत और करम की बारिश नाजिल फरमाए। जहाँ बारिश से नुकसान हो रहा है अल्लाह वहाँ से जहाँ बारिश की ज़रूरत है वहाँ बारिश को नाजिल फरमाए। इलाहुल आलमीन हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह उन्हें करवट करवट चैन अता फरमाए। अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए। अल्लाह उनकी कब्रों को कुशादा फरमाए। रब्बुल आलमीन उन्हें जहन्नम से बचाकर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।